हर हर महादेव। अब तक शिव महापुराण के इस दिव्य सफर में हमने जाना कि नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने सूत जी से कलयुग में जीवों के कल्याण का सबसे सरल मार्ग पूछा। सूत जी ने बताया कि भगवान शिव की महिमा अनंत है और श्रद्धा से शिव महापुराण का श्रवण मनुष्य को भक्ति और कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। इसके बाद ऋषियों की जिज्ञासा और गहरी होती गई। वह बार बार ऐसे प्रश्न पूछते रहे जिनके उत्तर केवल उस समय के लिए ही नहीं बल्कि आज के जीवन के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सूत जी ने उन्हें भगवान शिव की महिमा, भक्ति और दिव्य ज्ञान का महत्व समझाया। और अब कथा एक नए और अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। खंड 1 के अध्याय 4 में एक ऐसे दिव्य प्रसंग प्रारंभ होता है जो आगे आने वाले पूरे शिव महापुराण की नींव को और भी स्पष्ट करता है। अगर आप इस कथा को शुरुआत से सुनते आ रहे हैं तो ये अध्याय बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से भगवान शिव के दिव्य रहस्य एक एक करके प्रकट होने लगते हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं शिव महापुराण खंड 1 अध्याय 4। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सार 2009 में। आज हम श्रवण करेंगे श्री महाशिव पुराण प्रथम खंड अध्याय 4, ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी के सगुण रूप की प्रशंसा। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ऐसे प्रेम मगन हुए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें तन मन, स्त्री, पुत्र, घर द्वार आदि किसी का भी कुछ ध्यान। बहुत देर के बाद जब वह प्रकृतिस्थ हुए तब शिव शिव कहते तथा शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार प्रशंसा करने के उपरांत पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूंगा, तदुपरांत उनकी सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र परब्रह्म थे। वह भगवान सदाशिव सत्य एवं परमानंद रूप हैं। वह मन तथा वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन है। वह किसी के वशीभूत ना हो देखने में आते हैं और ना कोई उनका आदि अंत ही जानता है। वह किसी के वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वह ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, उन शिवजी की स्तुति करने में सहस्त्र फणधारी शेष नाग भी हार गए हैं। जोगी लोग उनका भजन करते हैं परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। ये निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन सकते हैं, बिना आंख के ही सब कुछ देख सकते हैं, बिना नाक के संपूर्ण सुगंधियों को सूंघ लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जीवा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। हे नारद, ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में ये इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वह सगुण रूप हो गए। उनके निर्गुण एवं सगुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न किया है एवं वह ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। उनके सहस्त्रों नाम हैं, जिनमें शिव, शंकर, हर, नाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, ग्रीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विबुध, पार्वतीपति, वक्री, त्रिशूलपाणी, ईश्वर, सुखदाता, अनादि, अनंत, सर्व
आदि संसार में अधिक प्रसिद्ध हैं। वह भगवान सदाशिव ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा भक्तों को आनंद प्राप्त कराने वाले को भगवान उमापति ही सूर्य चंद्रमा आदि सहस्त्रों गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र के उत्पन्न करता है। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने सहस्त्रों नामों से संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हैं। हे नारद, अब तुम उन त्रिशूल पाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वह मस्तक पर जटायूट एवं गंगा जी को धारण किए हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला एवं धनुषाकर त्रिपुंड विराजमान है। वह कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं तथा उनका प्रभात कालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है और उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर और उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उनके कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन को अनायास ही हर लेती है। वह अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल रखते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज और कोई पंचमुख कहता है। कईयों ने उन्हें 10 भुजाधारी भी कहा है। वह अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रहते हैं। उंगलियां भी सुकोमल एवं अरुण प्रभा युक्त हैं। ऐसे संपूर्ण कलाकारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। हे नारद, जिस प्रकार शिवजी के अनेक स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका ध्यान धरने की क्रियाएं भी असंख्य है, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा स्वरूप तथा नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती। वेदों का नाम भी ना जानने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की है, उसका एकमात्र कारण यही है कि उन पर भगवान श्री त्रिशूल पाणी ने स्वयं ही कृपा कर दी थी। ऐसे दयालु गिरिजापति की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त शक्ति को प्रकट किया था, अर्थात भगवान त्रिशूल पाणी के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वह देवी 16 श्रृंगार किए हुए है। उनका शरीर कमल के समान कोमल है। उनके केश घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण के हैं। उन शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने उस परम शक्ति को श्याम रूप में उत्पन्न किया, परंतु अनेक भक्त उन्हें गौर वर्ण अथवा सोने के समान रंगवाली कहकर उनका स्मरण एवं ध्यान करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहाँ तक वचन तथा मन की गति है, उन सबको इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। अब हम तुमसे भगवान सदाशिव स्वरूप के गूढ़ चरित्रों का वर्णन करते हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव को परब्रह्म एवं भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारिणी उस परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक की रचना की, जिसमें दुख, चिंता, शोक तथा दरिद्र का कोई स्थान नहीं है। वह लोक अत्यंत रमणीक, परम विचित्र एवं मनोहर है। उस समय को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते, इसलिए वह अविमुक्त कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला होने के कारण आनंदवन के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्धरूप, तेज स्वरूप तथा अद्वितीय होने के कारण काशी भी कहलाता है। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेक प्रकार के रत्नों से
अलंकृत है, जिसमें मोतियों की झालरें लटकी रहती हैं और जहां शस्त्र विमान आदि असीमित संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक अथवा नगर में कल्प वृक्ष के समान मनोभिलाषा पूर्ण करने वाले सहस्त्रों वृक्ष विद्यमान हैं। उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति सहित सुशोभित किया। उन्होंने परम शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय, ये लोक अत्यंत उत्तम, परम पवित्र एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। अतः ये मुझे तथा तुझे अत्यंत प्रिय है, जहाँ किसी भी प्रकार के दुख का भी कभी प्रवेश ना हो सकेगा। जो मनुष्य जहाँ पहुंच जाएगा वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाएगा। हम इस काशी की जो प्रशंसा करते हैं सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्तुति का वर्णन करने में वेद भी असमर्थ हैं। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ वहां विहार करने लगे। जब उनके हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार कहा, हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम दोनों को प्रसन्नता की प्राप्ति हो।